मैं कोई बहाना बनाकर कार किसी सुनसान जगह पर रोक दूंगा। क्या हुआ अभिषेक? जब मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगा तुम आगे बढ़ना, सीधा सुप्रिया पे अटैक कर देना। अभिषेक! अभिषेक! ढंग से फायर करना, मरनी चाहिए। एक गोली मेरे पैर पे मारी जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। कल होगा, कल होना ही होगा। सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो अनदेखा है उसकी प्लानिंग कैसे करे? एक अरसा हो गया सुप्रिया मम्मी जी के घर गए हुए, चलते हैं ना? ये तुम मुझे बताओगे अभिषेक? मेरा भी मन है उनसे मिलने का, पर ये आज ही जाने की क्या जिद है? यार जिद विद कुछ नहीं है, मैं फ्री था, सोचा ड्राइव पे हो आओ, उस्मान मम्मी जी से भी मिल लेंगे। यार उनके हाथों के पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। आज नहीं अभिषेक, आज मेरा ट्रैवल करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अभी हम निकले नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। साहब अब तो निकलना ही पड़ेगा, और देरी की तो बाईपास रोड पे ट्रैफिक जाम लग जाएगा, फिर तो काम होने से रहा। जानता हूँ, फोन करता हूँ। मेरी प्लानिंग में मैंने सुप्रिया के मूड के बारे में सोचा ही नहीं था। इस मूड ने प्लानिंग को एक अलग मोड़ दे दिया। चलो ना यार सुप्रिया, चेंज हो जाएगा दोनों के लिए। चेंज हो जाए इसीलिए तो कहती रहती हूँ, शिफ्ट होते हैं शिफ्ट होते हैं, पर आप मानते ही नहीं हो। मान गया ना बाबा, होते शिफ्ट। पापा के इतने सारे फ्लैट्स हैं किराए पर, दिल्ली, फरीदाबाद और कहाँ कहाँ, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पापा से बात कर लेता हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो जाते। लेकिन आज के आज तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना, आज तुम्हारे मम्मी पापा के आ जाते। चलो ना यार, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए परसों हो गया। अभिषेक, तुम्हें हो क्या गया है? आज कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हो? मतलब हमारी प्राइवेसी के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जाना चाहते हो? तुम ठीक तो हो? अरे मैं ठीक हूँ। चलो ना यार सुप्रिया, बड़ा मूड हो रहा है बाहर जाके घूमने का, प्लीज। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। अभिषेक, आज कॉलेज नहीं गया? नहीं माँ, वो छुट्टी ली है, सोचा सुप्रिया के साथ कहीं घूमाओ, पलवल हुआ उसके मम्मी पापा से मिलके। अच्छी बात है, सुप्रिया का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। वैसे भी आजकल वो थोड़ा उखड़ी उखड़ी सी रहती है। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। हाँ, 5 मिनट में मैं तुम्हें क्रॉस करूँगा, मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे। ओके। वाह आंटी, पूरी दुनिया के दही भल्ले एक तरफ और आपके एक तरफ।
दी बेस्ट है। तो खा ना, तू और ले, तू आराम से खा। घर के लिए ना मैंने अलग से पैक करके रखे। माँ, खा। काजल सब कुछ अकेले खा गई या मेरे लिए भी बचा है? और जोकर, ये सारे सिर्फ मेरे लिए बने, दूर रहे। अच्छा, छी, आंटी बचपन से ऐसा है क्या? या बाय बाय अंकल। अभी बेटा आराम से चलियो। अरे अंकल, ये कार्टून ना स्लो मोशन है, बाइक भी साइकिल की स्पीड से चलाता है ना? अच्छा, चल बेटा दिखाता हूँ तुझे। बेटा देखते हैं। बेटा स्पीड नहीं। अरे अंकल, आप फिक्र ना करो, मैं बैठी हूँ ना पीछे, मजाल है या आउट ऑफ कंट्रोल हो, है ना? चलो चल बेटा दिखाता हूँ। अब पे हो आर्ट फिल्म के हीरो, ये बैलगाड़ी नहीं है, बाइक है। इस स्पीड में चलाएगा ना तो हम कल की फर्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे। मुझे वैसे भी आज का लेक्चर मिस करना है, क्योंकि मिस सुजाता मेरे लिए कैंटीन में वेट कर रही है। कौन? मिस सुजाता? अब साले, तेरा बड़ा दिल आ रहा है उस छिपकली पर? और नहीं तो क्या, लड़की है, खूबसूरत है, स्मार्ट है। अच्छा, तो क्या तू उसे प्रपोज करने वाला है? समझो कि कर दिया। सच्ची? हाँ जी, सच्ची। अबे जाओ यार जाओ, तुझ जैसे चंपू, डफर, जोकर टाइप लड़के को ना वो राखी तक नहीं बांधेगी। वो तेरे जैसे नहीं है ना, तुझसे लाख गुना स्मार्ट है, समझी? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, 2:30 बजे तक निकलते, 3:15 बजे तक सिनेमा हॉल पहुँच जाएंगे। अबे 3:15 का शो है, 3 बजे पहुंचना होगा, टिकट के लिए लाइन भी होगी ना। नहीं, 1:45 बजे तक निकलते। यार ये सही बोल रहा है यार, ये बात ये कर लेता, टिकट कर लिया मैंने, इसको बोला था टिकट लेने। अरे सुन अभिषेक, आज मैं तेरे साथ घर नहीं आ रही, ओके? बाय। क्यों, एक्स्ट्रा लेक्चर है? अरे नहीं, कुछ और प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? कुछ पर्सनल सा। चल बाय। क्या प्रोग्राम था तेरा प्रभात के साथ? मूवी। सुबह वही आया था तुझे पिक करने? करेक्ट। लट्टू हो रही है उस पर? हाँ, रॉन्ग, वो लट्टू हो गया है, मैं तो बस सोच ही रही हूँ। हाँ वैसे बुरा भी नहीं है वो। क्यों, कोई प्रॉब्लम? चल आ जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? खाना खा के जाओ, परसों तेरे यहाँ खाया था ना, आज तेरी टर्न है, आ जा। नहीं, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है नौटंकी के पास? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? बोल। प्रभात के साथ सीरियस है तू? तुझे क्यों बताऊं मैं? चलना यार, मैं जा रहा हूँ। सीधे सीधे बोल इडियट, प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से जानता हूँ तुझे, प्यार करता हूँ तुझसे। अगर तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो तू बाहर में जा, मेरे साथ नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काजल खाना नहीं खाएगी? अभिषेक भी नहीं आया आज। मम्मी मेरा मूड ऑफ है, मैं बाद में खाऊंगी प्लीज। ये तुम दोनों के झगड़े में दरवाजा क्यों पटकती है? ये लास्ट टाइम होगा अभिषेक कि तूने मेरा फोन नहीं उठाया, याद रखना। क्या है? तेरी वो मिस सुजाता के साथ कहाँ तक बात पहुंची है? तुझे क्यों बताओ? नहीं, तू बोल रहा था ना कि वो मुझ जैसी नहीं है, मुझसे तो लाख गुना स्मार्ट है। तो तू कौन से ढंग से बात करती है? आर्ट फिल्म का हीरो, जोकर, घनचक्कर। प्यार से बोलती हूँ डफर। फिर से डफर बोला? प्यार भी तो बोला इडियट। प्यार, प्यार समझ में आता है? लव, जो मैं तुझसे करती हूँ। क्या हुआ? तूने पहले क्यों नहीं बोला? तूने बोला, आज बोला तो मैंने भी तो बोला। चल ले, दोबारा बोलती हूँ, आई लव यू। अब बोल, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई बुद्धू की? हेलो हेलो अभिषेक, हेलो हेलो अभिषेक। यार मैं क्या कह रहा था, बंटी को मम्मी के पास छोड़ जाते ना, वो संभाल लेगी। क्यों? यार हमेशा ये क्यों क्यों क्यों, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, क्वालिटी टाइम मतलब समझती हो? अभिषेक तुम आज कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहे हो? पहले बोल रहे थे कि मम्मी पापा के घर जाना है। वही तो जाना है ना। बंटी के बिना? उन्हें नहीं मिलना क्या बंटी से? अरे हाँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? देखो ऐसा है अभिषेक, अगर हम जाएंगे तो बंटी के साथ ही जाएंगे, ये मैं डिसाइड कर रही हूँ। इनके बीच कुछ ठीक नहीं है, और सुप्रिया भी हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करती। ये सुप्रिया चाहती क्या है? क्यों हमसे हमारा बेटा छीनना चाहती है? ना ना ना,
वापस तो मैं हरगिज नहीं जाने वाली। पागलों वाली जिद कर रहे थे ना, आज ही जाना है आज ही जाना है, तो चलो अभिषेक चलो। ऐसे झगड़ते हुए जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी अभिषेक क्यों बंटी को साथ नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता तो अब भी इस ट्रिप को कैंसिल कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। काफ़ी कुछ हो चुका था लाइफ में, और इस काम की प्लानिंग में भी मैं काफ़ी धंस चुका था। आपने वो मूवी नहीं देखी? क्या कोई ना, ये मैं ना उसकी डीवीडी लेके आऊंगी, फिर साथ में मिलके देखेंगे। ये बढ़िया रहेगा। उस दिन मैं तुझे पकौड़े के साथ साथ पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। जय बात। इसमें से क्यों ले रहे? ये आंटी ने मेरे लिए बना, अपने लिए जाके खुद बनवाओ। अरे एक ही तो टेस्ट कर रहा हूँ, देना। क्यों दूं? फुटे यार, जाओ 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 जाओ। अजीब है यार ये लीजिए, खाओ बेटे। क्या? अरे अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खा लेता। अरे भाई कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? ये काजल कुछ भी करेगी और हम लोग मान लेंगे? ना 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 बेटा, रोटी हमेशा गरम ही खाते हैं। करेक्ट, रोटी हमेशा गर्म ही खानी चाहिए, है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए एकदम गरम रोटी लेकर आती हूँ। क्या हुआ अभी? अभी मम्मी पापा का घर आ ही गया ना? जोर से लगे यार, समझा करो। अभी आया। जल्दी आना। क्या हुआ? लाओ बंटी को तो घुमा ला। तो अरे दो ना, बाहर घूमेगा, फ्रेश फील करेगा। बंटी सो रहा है और तुम बाथरूम करने जा रहे हो ना? कुछ हो गया है क्या? तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो, कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी आया। मैं उन दोनों को सिग्नल देना चाहता था कि नहीं, अभी नहीं, लेकिन कर ही नहीं पाया क्योंकि सुप्रिया की नजर बराबर मुझ पर टिकी हुई थी। हे भगवान, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। चला गोली, चला गोली।
दिख क्या हो गया भाई? खोड़ा जाम हो गया है। मेरा बेटा, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है वो। आपकी बीवी ने बचा लिया उसको। सर, पलवल बाईपास के पास फायरिंग हुई है। गैंग वॉर? लगता तो नहीं सर। एक फैमिली कार से जा रही थी, हस्बैंड वाइफ और 6 महीने का बच्चा। किसी ने वाइफ को गोलियां मारी हैं। हस्बैंड खुद कार ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचा था और वहीं से उसने कॉल किया। अरे कुछ ठीक से तो बताओ कि हुआ क्या है। अरे कुछ नहीं कहा अभिषेक ने, हॉस्पिटल से फोन था, कह रहा था कि गोलियां चली बस। पर तीनों ठीक तो है ना? अरे मीनाक्षी जल्दी करो। मैंने कहा था ना जब वो निकल रहे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बंटी की हो रही है। यहाँ आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। एक्सक्यूज मी। मम्मी, मेरी रोटी चल जाएगी, आ रही हूँ। मम्मी वो सब बाद में करना, अभी 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 आओ। अरे बेटा क्या हो गया है? पापा दोनों को साथ में बताऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप ही जाओ भाई। अरे मम्मी आप ये सब छोड़ो, क्या आओ। और अब आप दोनों सुनो, मैंने डिसीजन लिया। एक्चुअली हमने लिया है। हम यानी? मैंने और अभिषेक ने। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, है ना? हाँ भाई इसमें सरप्राइज क्या है? पापा सरप्राइज था, मम्मी ने सब कचरा कर दिया। ये लो। अरे 5 साल से तुम दोनों को साथ में देख रहे हैं, कोई भी देख के कह देगा कि ये लोग शादी करने वाले हैं। मेरी रोटी जल रही है। पापा आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मतलब कि तुम शादी नहीं कर सकती हो, ऐसे डायलॉग्स भी नहीं बोले? क्यों बोलेंगे? अभिषेक अच्छा लड़का है, तू उसके साथ खुश है, वो तेरे साथ खुश है, तुम दोनों में दोस्ती अच्छी है, बस अब तुम दोनों को शादी कर ही लेनी चाहिए। पापा आप ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। आई लव यू। इवन आई लव यू बेटा। मुझे विश्वास है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, क्यों भाई? बिल्कुल, और ऐसे ही जीवन भर हंसते खेलते रहना। मैं ना उस जोकर से जाके बात करती हूँ कि उसने अंकल आंटी से बात की कि नहीं। पक्का भूल गया होगा इडियट। मैं आई। काजल खाना। ये सब क्या हो गया पापा? ऐसे कैसे गोली मार दी किसी ने? भगवान ही जाने बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गाड़ी साइड में पार्क किया था बाथरूम जाने के लिए। सुप्रिया और बंटी गाड़ी के अंदर थे। अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुनी। मैं गाड़ी की तरफ भाग गया। सर वहाँ पे एक बाइक पे 2 लोग थे, एक सुप्रिया पे गोलियां चला रहा था। सर मैं उनकी तरफ भागा, दूसरा बंदा सुप्रिया के गले से चेन और वो ईयरिंग्स उतार रहा था। मैं लपका, कुछ झड़प से हुई। सर जिसके हाथ में वो बंदूक थी उसने मुझ पे बंदूक भी तानी थी, लेकिन उसका बंदूक चला नहीं। आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ? हमारा बंटी सुप्रिया के गोदी में था सर। लेकिन जब मैं वापस आया तो वो ड्राइवर सीट पे पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। जाते जाते सुप्रिया हमारे बेटे को बचा गई। अच्छा, ये जो 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके चेहरे ढके हुए थे? नहीं सर, मैंने उनका चेहरा देखा था। रंजीत, कार को कस्टडी में लो और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ। ऑन द वे सर। आप भी अपना फर्स्ट एड करवा लीजिए, काफी चोटें आई हैं, बाद में और भी बातें करेंगे। ये अभिषेक भल्ला फरीदाबाद के पास कमलपुर का रहने वाला है। विक्टिम सुप्रिया भल्ला का मायका पलवल में है, जहाँ के लिए लोग निकले थे। मियाँ बीवी और बच्चा
बच्चा 6 महीने का है, बंटी भल्ला। और ये अभिषेक बता रहा था कि उसके वाइफ की गोल्ड चेन, इयररिंग्स, पर्स सब लुट गए। लोकल गैंग्स को खंगालता हूँ सर। लोकल गैंग्स अक्सर देसी कट्टे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ शायद मर्डर वेपन इंपोर्टेड गन है। हो सकता है ये लोग बाहर के हो सकता है सर। वो लोग वहां से निकल रहे हो, गाड़ी रुकी देखी और अटैक कर दिया। ऐसा अटैक? 5 गोलियां दाग दी इंपोर्टेड वेपन से? सर ये अभिषेक बता रहा था उसने हमलावरों के चेहरे ठीक से देखे। मैंने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया, देखते हैं क्या निकलता है। प्रिया ने कहा था मुझे पास में मम्मी पापा का घर है, वहां चले जाओ ना बाथरूम। मैं आगे बढ़ा, पीछे से सुन लेनी चाहिए तो उसकी बात। नहीं जाना चाहिए था। क्यों निकलना था आज ही के दिन बेटा? हम तो रास्ते में थे पापा, हमें क्या पता था। बच्चे तो आप ही से मिलने निकले थे गौतम जी। प्लान के हिसाब से अभिषेक अपने रोने धोने का नाटक परफेक्टली किए जा रहा था, शोक मना रहा था, दर्द दिखा रहा था, एक संगीन जुर्म को एक अलग ही रंग दे रहा था। स्केचेस बने और ये स्केचेस हत्यारों की सूरत से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। अभिषेक को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहां अभिषेक ने सफाई से एक ऐसी कहानी पेश की जो पुलिस को उसके गिरेबान से मीलों दूर रखती। कम से कम उसका तो यही मानना था। अपनी पत्नी को मरवा कर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले अभिषेक भल्ला ने 2 साल पहले खुद सुप्रिया से शादी के लिए हाँ की थी। अरे चरणपाल जी, आप कुछ लीजिए ना। अरे अभिषेक बेटा लो। हमने तो जी फोटो देखते ही तय कर लिया था कि यही हमारी बहू बनेगी, लेकिन लड़का लड़की का मिलना, रजामंदी सब मायने रखता है आजकल। जी वो तो है। अभिषेक बेटा, अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो। हेलो आंटी। ये क्या आंटी, आप हमारे घर आ जाती या मुझे अपने घर बुला लेती? नहीं बेटा, दोनों जगह ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, बताइए। देख बेटा, जब तक तू अभिषेक की जिंदगी में रहेगी ना, वो इस शादी को हाँ करने से रहा। कमलपुर छोड़कर चली जाऊं? आपको नहीं लगता ये ज्यादती होगी मेरे साथ? नहीं नहीं, तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ वगैरह मैं कतई नहीं कह रही हूँ। काजल, तू अभिषेक से एक बार मिल ले, उसे बस समझा दे। क्या समझाऊं आंटी? कि वो मुझे भूल जाए? और वो जो लड़की है, सुप्रिया नाम है उसका। हाँ सुप्रिया। सुप्रिया से वो शादी कर ले, यही सबके लिए अच्छा है। बस इतना समझा दे उसे। ये तुम कह रही हो काजल? मैं कह रही हूँ अभिषेक। इसलिए नहीं कि मैं सती सावित्री सेक्रीफाइस टाइप हूँ, पर इसलिए क्योंकि तू अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहा है। वो चाहते हैं कि तेरी शादी किसी सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की से हो, जो कि वो सुप्रिया है। वो तेरी शादी मुझसे कभी नहीं करवाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं पापा। काजल तुम्हारी अच्छी दोस्त है, प्यारी है, वो सब ठीक है, लेकिन बीवी नहीं बन सकती। ठीक नहीं लगेगी जोड़ी। क्यों? वो हंसी मजाक, टांग खींचना, वो तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। ये इज्जत की बात कहाँ से आ गई? माँ, पापा सही कह रहे। मुझे मालूम है तुम दोनों के बीच में वो फीलिंग्स वगैरह कुछ रही होगी, लेकिन बेटा शादी एक कॉलेज की पिकनिक की तरह नहीं है। बाइक, कंप्यूटर, फोन, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, लेकिन बेटा पत्नी कोई चीज नहीं होती। वो एक रिश्ता है जो सिर्फ तुमसे नहीं पूरे परिवार से होता है। और हम दोनों काजल को बहू के रूप में नहीं देख सकते। मैंने तुमसे कहा ना, वो तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी। वो जोकर टफर जो भी बुलाती है ना, वो दोस्ती में बुलाती है, मजाक में बुलाती है, मुझे इंसल्ट नहीं करती है वो। बेटा वो तेज है, तुम पर हावी है। हमने पूरी जिंदगी देखी है, पति पत्नी ऐसे हो ही नहीं सकते। और जो आज तुम्हें मजाक लग रहा है ना, कल वही अपमान लगेगा। बेटा लड़की में ना एक ठहराव होना जरूरी होता है, संयम। ये जो कंट्रोल कहते हैं ना, जबान पर, अपनी सोच पर, शरीर पर। ये गलत है। अब काजल को जानती हो ढंग से, वो मुंहफट हो सकती है, वो कंधे पे हाथ रख सकती है, लेकिन वो चीप नहीं है। मैंने चीप नहीं कहा, मैंने कहा ठहराओ।
और दूसरा ये जो उसकी ओवर फ्रेंडली होने की आदत है ना, शादी के बाद तो जाएगी नहीं। फिर 4 लोगों के सामने बिरादरी में उसके मुंह से कुछ निकल गया ना तो चीप नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। देखो बेटा, जिद पकड़ के बैठोगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पर इतना याद रखना, माँ बाप को दुख देकर कोई भी जोड़ा सुखी नहीं रह सकता। अबे यार अभिषेक, ये जलेबियां बनाना ना तेरे बस की बात नहीं है, तो ये गोल गोल बकबक ना कर, सीधे सीधे बोल कि प्रॉब्लम क्या है। वही ना वो स्टैंडर्ड वाली बात, या फिर एक ही गोत्र। ऐसा नहीं है काजल, वो उनके अपने इश्यूज है। कैसे इश्यूज? किससे इश्यूज? मुझसे? ओ हेलो जलेबी वाले हलवाई जी, सीधे सीधे बात करो, ये चाशनी में डुबो के बात मत करो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें किसी से भी ना, खास करके मुझसे रेस्पेक्ट देके बात करना तो आता ही नहीं है। रिस्पेक्ट मतलब मैं कुछ समझी नहीं अभिषेक। एक तो तू तड़क करके बात करती हो, किसी के सामने कुछ भी बोलती हो। कभी सोचा है लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? किसी भी नाम से पुकारती हो मुझे, कभी सोचा है कि क्या अभिषेक? बाबू आई लव यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या सोच के किस बारे में बात कर रहे हो। प्लीज बताओ कि मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया। काजल, मैं भी फोन रखता हूँ। कल दीदी और जीजू जब मम्मी पापा से बात कर लेंगे फिर मैं तुम्हें फोन करूंगा। बेटा कुछ तो बोल। काजल, काजल ये क्या बात हुई? पापा बात कर रहे हैं ना बेटा। मम्मी मेरी और अभिषेक की शादी नहीं होगी। कौन रोक रहा है? उसके पेरेंट्स? मैं मीनाक्षी बहन से बात करती हूँ। नहीं मम्मी, कोई जरूरत नहीं है। मैं अब सिर्फ अपना करियर देखना चाहती हूँ, शादी नहीं। बेटा वो रोटी ठंडी है, ये गरम वाली ले ले बेटा। नहीं पापा ये ठीक है, चलेगी, मैं चला लूंगी। अभिषेक तू कर ले सुप्रिया से शादी, कम से कम तू तो खुश रहेगा। मैं खुश रहूंगा तो खुश रहना सीख लेगा। वो तेरी काफी रिस्पेक्ट करेगी, आप कहकर बुलाएगी। वैसे भी तेरी ख्वाहिश थी ना कि तेरी शादी मुझ जैसी लड़की से ना हो। अभिषेक तो अपने पेरेंट्स का लाडला है, मैं भी हूँ। तो जो नहीं हो सकता है उससे खुद को ताप क्यों देना, और माँ बाप को भी। देख मैंने आंटी से कहा था मैं तुझे मनाऊंगी, तेरी शादी में आऊंगी और तेरे सर से मेरा भूत भी उतारूंगी।